नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का जो समय बहुत ही खास और चमत्कारी रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से होकर इस पूरे सप्ताह गुजरेंगे। गुरु ग्रह भी उदित हो चुके हैं और चंद्रमा भी अपने ग्रह के हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों जो उठापटक, परेशानी और भारीपन आप महसूस कर रहे थे ना साथियों, वो अब उससे आपको राहत जरूर मिलने का समय शुरू हो गया। इस हफ्ते कई धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं। 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस और मधुश्रवा तीज भी पड़ेगी, जबकि 16 और 17 अगस्त को विनायक चतुर्थी और नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ेगा। शास्त्रों और ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है साथियों, कि हमारा मन जब खुला और सेवा से भरा होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसमें ठहरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशियां अपने आप मल्टीप्लाई होकर बढ़कर हमारे पास वापस आती हैं साथियों। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं। जानते हैं सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। यहां से हम बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले साथियों की। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले मेरे प्रिय साथियों, मेरे दर्शकों, आपके लिए ये जो हफ्ता है वो आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के दम पर सफलता का परचम लहराने का सप्ताह है। चलिए इसके पीछे का ज्योतिषीय लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस हफ्ते सबसे बड़ा और शुभ बदलाव यह हो रहा है कि आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और जनता में आपकी छवि का जो घर है और दशमेश यानी कर्म के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अब उदित हो चुके हैं। गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके जीवन से पुरानी पारिवारिक कलह, असमंजस्य, मान सम्मान में आ रही कमी को भी दूर करेगा। गुरु की कृपा से ही समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और आप खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित कर पाएंगे। साथ ही यदि आप बैंक से कोई लोन अप्रूव करवाना चाहते थे या लंबे समय से आपका कोई रुका हुआ काम अगर फंसा हुआ था, तो दशमेश और लगन पर गुरु की सकारात्मक दृष्टि और असर से ये पैसा अब आपके पास वापस लौटने के पूरे योग बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत राहत भरा है। गुरु के प्रभाव से आपकी सेहत में सुधार होगा और पिछले कुछ दिनों से जो मानसिक बेचैनी और स्ट्रेस आपके जीवन में बना हुआ था, उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी। हालांकि यहां पर एक बात पर विशेष सावधानी आपको बरतने की जरूरत है साथियों। आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव यानी लगन भाव में क्रूर ग्रह मंगल विराजमान है। ज्योतिष में लगन में मंगल का होना व्यक्ति को अत्यधिक साहसी बना देता है, लेकिन साथ ही साथ मन में एक उग्रता, चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी भी पैदा कर देता है। इसका परिणाम पता है क्या हो सकता है? इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप किसी छोटी सी बात पर अपना आपा खो दें या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले बैठें जिससे बाद में पछतावा हो। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या फिर फैसले पर जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो द्वितीयेश यानी धन भाव के स्वामी चंद्रमा की शुभ चाल से आपकी वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। बस द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों का असर होने के कारण आपको अपने खान पान की आदतों को सही रखना होगा और व्यर्थ के दिखावे या फिर फिजूल खर्ची पर सख्त रोक लगानी ही होगी। देखिए, इस हफ्ते मंगल की उग्रता को शांत करने और चंद्रमा और गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह समय एक सरल उपाय करने का बता देता हूं। नियमित रूप से भगवान श्री गणेश जी को मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित कीजिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे आपका मन शांत होगा, निर्णय क्षमता सटीक होगी और आपके सारे रुके हुए काम बहुत तेजी से बनने लगेंगे साथियों। आशा करता हूं आपको राशिफल पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहां से अब मैं बात करता हूं कर्क राशि और कर्क लगन वाले मेरे साथियों की। देखिए, कर्क राशि और कर्क लगन वाले मेरे दर्शकों, आपके लिए जो हफ्ता है वो मिला जुला है, लेकिन जीवन में कई अहम सबक और आध्यात्मिक परिपक्वता
सिखाने वाला भी ये सप्ताह रहने वाला है। चलिए समझते हैं इसके पीछे का सटीक ज्योतिषीय लॉजिक कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, और ग्रहों की चाल को समझते हैं। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में आपके लगन के स्वामी यानी स्वयं चंद्रमा देव आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव यानी मोक्ष का घर, विदेश का घर, एकांत और खर्चों के घर में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में लगन के लॉर्ड का जाना मन में एकांत, मानसिक शांति, आराम और भक्ति की ओर आपका झुकाव पैदा करता है। तो इस समय आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी होगी। हालांकि द्वादश भाव व्यय का, खर्चों का घर भी होता है, इसलिए अचानक से धार्मिक यात्राओं, खुद की सुख सुविधाओं या फिर व्यक्तिगत जरूरतों पर आपके खर्चे अचानक से थोड़े बढ़ सकते हैं। और वो लोग जो विदेश व्यापार, एमएनसी कंपनियों या फिर बाहर के कामों से जुड़े हुए, विदेश के काम से, उन्हें इस समय कोई अच्छी और लाभदायक खबर भी मिल सकती है। इसके बाद हफ्ते के मध्य भाग यानी कि 11 से लेकर 13 अगस्त के दौरान चंद्रमा आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव यानी लगन में प्रवेश कर जाएंगे। लगन में खुद राशि के स्वामी का आना आपके आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आपकी कार्यकुशलता में जबरदस्त बढ़ोतरी कर देगा। कार्यक्षेत्र और समाज में लोग आपकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटीज को पहचानने लगेंगे और आपका सम्मान करने लगेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, इसी समय आपके लगन भाव में सूर्य भी सूर्य उदित गुरु के साथ और बुध के साथ जमावड़ा रखेंगे, जहां सूर्य और चंद्र की अमावस्या की युति भी बनेगी और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग भी है। इतने सारे तीव्र ग्रहों की युति आपके लगन पर होने के कारण इसका सीधा सा परिणाम यह होगा कि आपके मन में अत्यधिक भावुकता, ओवर थिंकिंग यानी बहुत जरूरत से ज्यादा सोचना और मानसिक तनाव भी हो सकता है। सर थोड़ा भारी होना या फिर दिशा भ्रम महसूस होना संभव हो सकता है। इसलिए इस दौरान अपनी सामाजिक साख और छवि का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जिससे आपकी छवि प्रभावित हो, और ऑफिस में किसी भी प्रकार की राजनीति या फिर गॉसिप से, पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहिएगा साथी। हफ्ते के उत्तरार्ध यानी कि अंत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे, जहां पर केतु के साथ ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी। द्वितीय भाव धन का कारक है, इसलिए इस समय वित्तीय मामलों में बहुत ही संभलकर और सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता है। साथ ही केतु और चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना आपकी वाणी में तीखापन दे सकता है, इसलिए परिवार के माहौल को मधुर और प्रेमपूर्ण बनाए रखने के लिए अपनी बोलचाल में थोड़ी सौम्यता, थोड़ी सॉफ्टनेस बनाकर रखिएगा। इस हफ्ते लगन भाव की उथल पुथल को शांत करने और मानसिक स्थिरता पाने के लिए कुछ अचूक सिंपल से उपाय बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। नियमित रूप से तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। भगवान शिव की पूर्ण भक्ति भाव से आराधना कीजिएगा और प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन और शांति में प्रार्थना कीजिएगा। इससे चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथियों, आशा करता हूं राशिफल आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आने वाले हफ्ते का पूरा राशिफल और ग्रहों की सटीक चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण और स्पष्ट जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने इस हफ्ते को और भी बेहतर, सुखद और सफल बनाने वाले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम।